Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about topic fertilization and implantation. In previous video we already studied about menstrual cycle, and from the menstrual cycle eggs are formed from the ovary through a cyclic process. अब इसमें पढ़ेंगे कि एग्स जो फार्म होते हैं, ठीक है, ओवरी से फार्म होने के बाद से उनका क्या होता है, इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं। हम इजी वे में इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये एग्स जो है ये ओवरी का ये पार्ट है। इस ओवरी के पार्ट से ओवाइडक्ट है, ये ओवाइडक्ट में रिलीज होते हैं और रिलीज होने के बाद से फिर उनका यूट्रस की वाल से किस तरह से उनका इम्प्लांटेशन होता है। तो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द fertilization and implantation. Firstly, we should know about what is fertilization. फर्टिलाइजेशन का मीनिंग होता है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, क्लास 10 से पढ़ते चले आ रहे हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, एंड इन ह्यूमन वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द ओवाइडक्ट। ओवाइडक्ट में भी कहाँ पर होता है, ये 12th बोर्ड में पूछ चुका है। ओवाइडक्ट के एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर यह प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन में इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन में यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसमें एग्स है, एग्स के आउटर की जो लेयर होती है जोना पेलिसिडा की लेयर होती है, वो जोना पेलिसिडा की लेयर को जो एक क्रोमोसोमल लाइसिन एंजाइम होता है किसका, स्पर्म का, वो इसको ब्रेक करता है और फिर उसको फर्टिलाइज करता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट कन्वर्ट इनटू जाइगोट, वो जाइगोट में कन्वर्ट्स हो जाता है। जब जाइगोट में कन्वर्ट्स हो जाता है उसके बाद से उसका क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। वो कंटिन्यूस डिवाइड करता रहता है, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल और 32 सेल के बाद से उसका क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन का प्लेस क्या है, तो प्लेस ऑफ इम्प्लांटेशन इज एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की 3 लेयर्स होती है, एंडोमेट्रियम सबसे इनर लेयर, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम और सबसे आउटर की लेयर होती है पेरीमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम की वॉल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टेज में ही वह पूरी तरह से क्या हो जाती है, थिकेंड हो जाती है और उसी में उसका इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मीन्स होता है अटैचमेंट ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो और ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब इसके स्टेप्स होते हैं कि इम्प्लांटेशन में क्या क्या होता है, कि स्टेप्स में है क्या कि पहले वो डेवलप करेगा, अर्ली डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 30 to 300, 200 सेल्स के फार्म में आएगा तो उसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के फार्म में वह इम्प्लांट करता है, ठीक है। लेकिन साइन क्या है, जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा तो उसी समय वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसे कहते हैं क्या, HCG, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन्स। या ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन्स जो हार्मोन्स होता है वो इट इज़ द इंडिकेशन ऑफ इम्प्लांटेशन। या उसी समय सिक्रेट्स होता है कि जिसमें इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और साथ साथ जो प्रोगेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है इट हेल्प इन द इम्प्लांटेशन। ये भी बोर्ड में पूछ चुका है कि व्हाट इज द विच हार्मोन्स हेल्प इन द इम्प्लांटेशन, प्रोगेस्टेरॉन। और अदर जो हार्मोन्स होते हैं वो HCG है, ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन है, ठीक है। तो और भी कई तरह के हार्मोन्स होते हैं, लेकिन जो मेन रोल होता है वह इनिशियल डेज ऑफ द प्रेगनेंसी वो होता है प्रोगेस्टेरॉन का। और इसके बारे में पहले प्रीवियस वीडियो में ही बता चुके हैं कि फ्रॉम विच दीज हार्मोन्स आर सीक्रेट्स। यह हार्मोन कहाँ से सीक्रेट्स होते हैं, यह हार्मोन सीक्रेट्स होता है, प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट्स होता है ग्रेफियन फॉलिकल्स व्हेन कन्वर्ट्स इनटू द कार्पस लूटियम। तो इस डायग्राम के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से यह एक जो है रिलीज हुआ, रिलीज होकर के फैलोपियन ट्यूब में आया है, फैलोपियन ट्यूब से होते हुए वह जो है धीरे धीरे जब एक बार फर्टिलाइज हो गया है तो उसमें डिवीजन स्टार्ट हो गया है। इसमें इसलिए डेज के फॉर्म में दिया है कि 2 डेज, 3 डेज, ठीक है, 3 to 5 डेज क्या होता है, फिर उसके बाद से 4 डेज में क्या होता है, 5 डेज में क्या होता है, लेट स्टेज ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज में आकर के वह इम्प्लांटेशन होता है किसका, ब्लास्टोसिस्ट का इन द वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की वॉल से, ठीक है। जैसे ही एक बार इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है वहाँ से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और यूट्रस का माउथ जो है, माउथ ऑफ यूट्रस यानी सर्विक्स जो है क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें स्टेजेज में भी हम देख सकते हैं, स्टेजेज में हैचिंग है, ठीक है,
एड प्लांटेशन है, एपोजिशन है और एडिशन है, और इसके साथ साथ इन्वेजन का प्रोसेस है। तो दीज आर द स्टेजेज ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक है। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं इम्प्लांटेशन में, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फर्स्ट चैप्टर में भी बता चुके हैं ऑलरेडी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स व्हेन द इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस अदर देन द यूट्रस। तो यूट्रस में कहाँ पर होता है, तो यूट्रस का जो पार्ट होता है देख सकते हैं कि इट मीन्स द इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द यूट्रस। 80% एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर्स इन द एम्पुला इस्थमस जंक्शन, एम्पुला पर ही हो जाता है, यूट्राइन का जो ट्यूब जहाँ से आकर के अटैच करता है वहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्या, इट इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी व्हेन द प्रेगनेंसी टेक्स प्लेस या इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस अदर देन द यूट्रस। और भी कुछ चीज़ें इसमें, जैसे कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा एक्रीटा एक्सेसिव इन्वेजन कैन बी लीड टू द डिफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ द डेसिडुआ विद द एबनॉर्मली फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा डायरेक्टली ऑन टू द मायोमेट्रियम। तो ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं, प्लेसेंटा इनक्रीटा होता है, एक्सटेंशन ऑफ द प्लेसेंटा इनटू द मायोमेट्रियम, कभी कभी मायोमेट्रियम के अंदर एंट्री कर जाता है जहाँ पे नहीं करना चाहिए। प्लेसेंटा प्रिक्रीटा होता है कि इन्वेजन थ्रू द मायोमेट्रियम टू द यूट्राइन सरोसा एंड इवन इनटू द एडजेसेंट ऑर्गन, ठीक है। और एक और है प्री लैम्फिया, या ड्यू टू द सैलो ऑफ इन्वेजन ऑफ द साइटोट्रोपिक ट्रोपोब्लास्ट एंड मोर इंडोवैस्कुलर इन्वेजन, ठीक है। तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द प्रेगनेंसी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।